सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, अक्षराणाम मकारो अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व हूँ और काल में मैं अक्षय हूँ और विश्व रूप में मैं धाता हूँ। अब यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि अक्षरों में मैं आकार हूँ। अ को महत्व दिया है। अ जो है वो वैदिक शब्दावली, वैदिक वर्णमाला का पहला वर्ण है अ, और स्वर में अ पहला है और कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर बिना अ के निर्मित नहीं होता, बिना अ के उच्चारित नहीं हो सकता। इसलिए अ का स्थान भगवान ने सबसे ऊंचा रखा है और ये अ ऐसा है कि मनुष्य किसी भी अवस्था में रहे इसका उच्चारण वह करता है, चाहे वह रोता है, चाहे वह गाता है, चाहे वह हंसता है, चाहे वह कुछ भी बोलता है। यदि वह गूंगा भी है तो वह बोलता है तो अ ही बोलता है, गूंगा भी अ का उच्चारण करता है। और मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे शेर हो, चाहे गीदड़ हो, चाहे गाय हो, चाहे सांप हो, चाहे गिलहरी हो, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं वे यदि कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं तो अ। और इतना ही नहीं, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं वे जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं वे भी अ होती है। तो अ प्राथमिक ध्वनि है, अ मूल ध्वनि है। यह बहुत ही ऊंची बात है ध्वनि विज्ञान से संबंधित, जो आपको अन्य किसी भी धर्म शास्त्र में अन्य मतावलंबियों के नहीं मिलेगा, सनातन धर्म को छोड़ के। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसका महत्व दिया गया है। आकारो वै सर्वावाक कहा गया है, यानी समस्त वाणी में मैं आकार हूं। तो ये कहा गया कि जितनी भी वाणियां हैं उसमें अ अनिवार्य रूपेण है, बिना अ के कोई वाणी हो ही नहीं सकती। तो सभी वाणियों का, सभी ध्वनियों का स्रोत अ है। ओंकार में भी प्रथम अ ही है, अ से ही ऊ है और अ से ही फिर म है। अ की ही जो ध्वनि है वो भिन्न भिन्न आवृत्तियों में और भिन्न भिन्न मात्राओं में और भिन्न भिन्न विन्यास से अलग अलग वर्णों को, अलग अलग ध्वनियों को बनाती है। तो ये जो अध्वनि है वही बनाती है। उनमें विन्यास अलग हो सकते हैं, मात्रा अलग हो सकती है, उनकी आवृत्ति अलग हो सकती है,
तो सभी ध्वनियों को अगर वास्तव में अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो अ ही होता है, और उसका साक्षात भी कर सकते हैं। तो जब साधक मंत्र योग में सिद्ध हो जाता है तो इसका ही साक्षात करता है। तो मंत्र योग की सिद्धि में आपको अध्वनि मिलेगी, इसके बाद ही आप ध्वन्यातीत अवस्था में जाएंगे। पहले तो आपको सामान्य शब्द मिलेंगे, शब्द के बाद वर्ण मिलेंगे, और वे वर्ण जो हैं जो ध्वनि रूप हैं, और उन वर्णों का भी जब साधक ध्यान में साक्षात करता है तो पाता है कि ये जितने भी वर्ण हैं सब अ हैं। तो फिर सारे वर्ण फिर लुप्त हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं अ में, खाली अ रह जाता है। फिर अ जो वर्ण है, अ ध्वनि जो है वो लीन हो जाती है निध्वनि में, फिर कोई ध्वनि नहीं होती है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सारे जो वेवलेंथ है, वे सारे वेवलेंथ जो हैं वो सिमट करके सपाट हो जाते हैं, एक रेखानुमा हो जाते हैं। तो यह जो फिजिक्स समझते हैं वे इस बात को समझ रहे होंगे। तो अब ये जो बिल्कुल सपाट हो जाएगा तो ये निध्वनि हो जाएगा। तो जो भी ध्वनियाँ हैं वो फिर निध्वनि से बनती है। वह बिल्कुल असंप्रज्ञात समाधि में निध्वनि का एहसास होता है, अनुभूति होती है। तो यह मंत्र योग के माध्यम से आप असंप्रज्ञात समाधि में कैसे जाएंगे, जहाँ से कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है, तो वह अवस्था बतलाने के लिए है। अब इसके बाद भगवान ने कहा है कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। तो समास का अर्थ हो गया कि जैसे दो शब्दों को मिला देने से समास बनता है, दो शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं। पहले व्याकरण के हिसाब से इसे समझ लेते हैं। और फिर उनके भी अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो समास मूलतः 4 प्रकार के समास होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। वैसे कर्मधारय और द्विगु भी समास होते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष के ही तहत आ जाएंगे। अब अव्ययी भाव जो समास है उसमें जो पहला पद होता है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि कहूँ अधिहरि, इसका अर्थ हो गया कि हरि में, तो यहाँ हरि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ इंगित करना चाह रहा है कि हरि में, यानी यहाँ मैं महत्वपूर्ण है, और उसका आशय यही है। तो मैं को इंगित करना चाह रहा है, तो वह इसमें प्रधान अर्थ है, और हरि जो है इसमें गौण अर्थ है। तो यह जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसी तरह से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जो दोनों शब्द होते हैं तो उसके अर्थ कुछ अन्य को इंगित करने के लिए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाए कि सीता पति वंदे, सीता के पति की वंदना, यानी यहाँ पर जो है जो दूसरा पद होता है वह महत्वपूर्ण होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हालांकि पहला पद तो सीता है, लेकिन उसका जो पति है इसका यहाँ पर महत्व है, इसलिए यह जो तत्पुरुष है इसमें दूसरा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ सीतापति का अर्थ यहाँ पर श्री राम होगा। भले वहाँ पर इसका मान लीजिए कि कोई नहीं जान रहा है, जिसको जनरल नॉलेज उतना नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा सीतापति, परंतु फिर भी इतना समझ जाएगा कि यहाँ पर सीता का मतलब नहीं है, बल्कि सीता का पति कोई है, उससे ज़्यादा मतलब है।
तो यहाँ जो पति शब्द है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी श्री राम का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि श्री राम, सीता का जो पति है श्री राम, उसकी वंदना करनी चाहिए। तो ये तत्पुरुष में हो गया। और बहुब्रीहि में हो जाता है कि जो दोनों पद हैं, दोनों पदों के अलावा कोई और पद जो है, अलावा कोई और मतलब जो मीनिंग उसका निकल जाता है, अलग अर्थ निकलता है। और वहाँ दोनों ही पद, जो दोनों पदों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, वे महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि वहाँ पर नहीं वर्णित है। हालांकि उसके लिए भी आपको सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नीलकंठ कहा जाए, तो यहाँ ना नील महत्वपूर्ण है ना कंठ महत्वपूर्ण है, बल्कि नीलकंठ से वहाँ पर शिव जी का तात्पर्य हो जाएगा कि नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ। तो वहाँ न कंठ से का मतलब आ जा रहा है, ना नील का आ जा रहा है, बल्कि एक किसी अन्य व्यक्ति को इंगित करने के लिए ये बतलाया जा रहा है। तो नीलकंठ ये बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों के सामान्य मीनिंग होते हैं। यानी दोनों का समान मीनिंग होता है, सामान्य नहीं, समान मीनिंग होते हैं, यानी बराबर दोनों का वैल्यू होता है। उनमें कोई भी गौण नहीं होता है, कोई भी पद, दोनों पद मुख्य ही होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण कहा जाए तो राम और लक्ष्मण दोनों ही मुख्य हैं। जैसे राम कृष्ण कहा जाए तो राम और कृष्ण दोनों ही महत्वपूर्ण। तो ये जो है ये द्वंद्व समास है। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, यानी वे जो शब्दों के अर्थ जिसमें कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं वह मैं हूँ। इसमें कोई गौण नहीं होता है, दोनों को समान महत्व दिया गया है। अध्यात्म में वैसे भी समता का महत्व है। और द्वंद्व में यहाँ पर जो अगर हम योग विद्या की बात करें तो द्वंद्व में क्या है कि बाकी जितने भी प्रकार के जो शब्द हैं वे सब सिमटते चले जाते हैं। और सिमटते हुए क्या रह जाता है कि वह एक जो साधक है वह एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि जिसमें कि बस वह एक साधक है, परमात्मा है, उन दोनों के सिवा कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो यह द्वंद्व की स्थिति होती है योग की भाषा में। अभी तो मैं व्याकरण की भाषा में बता रहा था, लेकिन चूंकि गीता योग विद्या का शास्त्र है तो यहाँ पर अध्यात्म विद्या समझना होगा कि द्वंद्व का अर्थ यह हो गया कि दो महत्वपूर्ण है। तो एक तो इस तरह का द्वंद्व होता है कि एक परमात्मा है और एक गैर परमात्मा है, यानी ये सब संसार हैं। इस दो का भाव, जब तक ये दो का भाव जो है द्वंद्व का भाव कहलाता है। तो मनुष्य में जब दो का भाव होता है, द्वंद्व का भाव होता है, और दोनों ही जब समान हो, दोनों का, यानी किसी को वो गौण नहीं समझता है, यानी न संसार को वह गौण समझता है और न ही परमात्मा को गौण समझता है, दोनों को वह समान महत्व देता है। तो वो तात्विक विवेचना में वो द्वंद्व की स्थिति में है। और फिर जब इस संसार का लोप होते होते वह स्वयं रह जाता है, एक तरह से संसार का प्रतिनिधित्व करते करते वह स्वयं रह जाता है, तब वैसी स्थिति में वह आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है। तो एक परमात्मा हो जाते हैं, एक आत्मा होता है, तो दो की स्थिति द्वंद्व हो जाता है। अब यहाँ पर फिर योग होगा, इन दोनों का योग होगा, तो यह योग विद्या हो गया। और यहाँ पर इस योग का महत्व है आत्मा परमात्मा के संयोग का यह महत्व हो जाता है। तो प्रकृति और पुरुष, इन दो का द्वंद्व बतलाया गया है। पुरुष यानी परमात्मा और ये प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग ये द्वंद्व भाव है। तो दार्शनिक अर्थ में द्वंद्व, व्याकरण अर्थ में द्वंद्व, योग अर्थ में द्वंद्व, ये द्वंद्व आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात शास्त्र में कही गई है, जिसको कि भौतिक शास्त्र को अब समझना पड़ेगा। ये विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कालों में मैं अक्षय काल हूं। भगवान ने इसके पहले भी कहा था, कालः कलयतामहम्,
तो कालों में मैं काल हूँ पहले वहाँ कहा था, लेकिन यहाँ भगवान ने उस तरह से नहीं कहा है। यहाँ भगवान ने अक्षय काल अपने को कहा है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि वहाँ पर भगवान ने उस काल की गणना की जो भौतिक काल है, वहाँ पर उस समय की बात उन्होंने की है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान जो भी हम लोग समझते हैं, यह समय की वहाँ पर गणना की है, जिसमें कि हम लोग चाहे दिन की गणना करते हैं, चाहे क्षण की, चाहे मुहूर्त की, या वर्ष की, या शताब्दी की, इस तरह से जो हम लोग गणना करते हैं, यानी जिसमें कि परिवर्तन होते रहते हैं, उस तरह की जो गणनाएं हैं ये समय के तहत। काल के जो ये 3 प्रकार के काल शास्त्र में बताए गए हैं, वैदिक शास्त्र में। तो एक तो यह काल है, ये ज्योतिषियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ये जो वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है यह टाइम। लेकिन जो दूसरा समय है वह इससे भी महत्वपूर्ण है, और जो तीसरा समय है वह इससे भी महत्वपूर्ण है। और काल के ये तीनों पहलू दुनिया में कहीं नहीं रखे गए हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म में ही है यह मौजूद। और यहाँ पर भगवान ने वो तीसरे श्लोक में भी बताया था, 30वें श्लोक में बताया था, सॉरी, और यहाँ 33वें श्लोक में बताया। तो यहाँ पर अब ये जो दूसरे प्रकार का जो काल है वह समझिए कि ये जो भी काल है कि स्पेस टाइम मैटर जो है, ये क्या होता है, ये जब सिकुड़ जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये काल जो है लीन हो जाता है, प्रकृति लय हो जाती है। तो ये जो समय है यह लीन हो जाता है और समय फिर वहाँ पर लीन होने के कारण टाइम 0 हो जाता है। तो यह जो समय सिकुड़ करके समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो जितने समय तक यह समय फैलता है उतने ही समय तक यह सिकुड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, जो ब्रह्मा का जो जैसे जितने काल तक यह फैल रहा है, तो इसको यहाँ पर सनातन धर्म के शास्त्र में कहा गया कि ये ब्रह्मा का समय, ब्रह्मा की आयु है। और जब यह सिकुड़ जाता है तो उस वक्त समय भी सिकुड़ जाता है और ये ब्रह्मा की मृत्यु का समय हो जाता है। और इस समय में समय नहीं रह जाता है। तो जिस समय को ज्योतिषी सब गणना करते हैं, वैज्ञानिक सब गणना करते हैं, वो समय नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर जैसे पूरा जो ब्रह्मांड है ये सिकुड़ करके सिंगुलरिटी में आ जाता है, एक बिंदु पर आ जाता है। तो कहा जाता है एक्सपेंशन होगा। वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि फैलाव होगा ब्रह्मांड का, एक्सपेंशन होगा और कंट्रैक्शन होगा। तो जितने समय तक एक्सपेंशन हुआ उतने समय तक कंट्रैक्शन होगा, एक बात। दूसरी बात, जब एक्सपेंशन हो रहा है उसी समय से कंट्रैक्शन भी हो रहा है। ये अलग बात है कि एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है और वो ज़्यादा प्रभावशाली है, दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर कंट्रैक्शन या सिकुड़नापन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें सिकुड़ना उसी समय से जारी हो रहा है जब से वो एक्सपेंड कर रहा है, जब से फैल रहा है, तब से भी सिकुड़ भी रहा है। लेकिन सिकुड़ने के ऊपर फैलना जो है प्रभावशाली है, इसीलिए दिखता है कि ये अस्तित्व आ रहा है, नया नया कुछ बन रहा है ऐसा। और जब ये सिकुड़ने लगता है तो सिकुड़ना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और ये सिकुड़ेगा कब? जब फैलना हमारा एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जिसके भीतर जितनी शक्ति रहेगी उसके हिसाब से ही वह फैलेगा। तो अंतर्निहित जो शक्ति है उसके हिसाब से वह फैलेगा, एक समय तक फैलता हुआ जाएगा। और जब वह शक्ति जो भीतर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अपने अंदर गति कर रहा था, उसके जब बैलेंस में जब आ जाता है वह, तब जाकर के अब वो नहीं ज़्यादा फैल सकता, तब उसका सिकुड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह सिकुड़ने लगता है। और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर वो उसमें लीन कर जाता है, और वह भी उतना ही समय तक का होता है। जितना समय तक फैलता है उतने ही समय तक सिकुड़ता है। तो यह जो फैल करके सिकुड़ जाना है और सिकुड़ करके फिर वह जो अव्यक्त की स्थिति में हो जाना है, वह
काल जो है वो प्रकृति काल कहलाता है। तो यह प्रकृति रूपी जो काल है यह एक अद्भुत काल है जिसका कि अन्य किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में, लेकिन यहाँ पर इस काल का भी वर्णन है और इससे वैज्ञानिक भी समझ सकते हैं, इससे भी अपना संदेश ले सकते हैं। और वहाँ पर वह अव्यक्त की स्थिति में रहेगा। कब तक रहेगा? जितने समय तक वह फैला था और जितने समय तक वह सिकुड़ा था। ये कुल जो फैलने और सिकुड़ने का जो समय है, ये कुल समय उतना ही तक वो वहाँ पर रहेगा, यानी प्रकृति काल में वह उतना समय तक रहेगा। तो यह अव्यक्त स्थिति होती है। तो अव्यक्त स्थिति में ये काल होता है। तो जो जिस काल से हम लोग गणना करते हैं वह काल तो वहाँ समाप्त हो जाता है, वो काल तो नहीं रहता, परंतु जितना समय फैला उतना समय, इसको हाइपोथेटिकल रूप से समझ लीजिए, जितना फैला और जितना सिकुड़ा उतना ही समय वो वहाँ पर उसी अवस्था में पड़ा रहेगा और फिर वहाँ से उसका एक्सपेंशन फिर होगा। तो अब वह एक्सपेंशन होगा तो किसके बल पर होगा? वहाँ पर कौन सा है? तो वह एक तीसरा काल है और वह तीसरा काल है उसी को यहाँ पर अक्षय काल कहा गया है। वह सदैव रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो वह प्रलय काल में अंत हो जाता है ब्रह्मा का और प्रकृति का लय होता है और महाप्रलय में प्रकृति का ही पूरा लय हो जाता है। समस्त जो सृष्टियां जो है अव्यक्त स्थिति में आते हैं तो महाप्रलय कहलाती हैं। तो उसका न प्रलय में अंत होता है न ही महाप्रलय में अंत होता है, वह विद्यमान रहता है, वह अक्षय काल है। और उसी की प्रेरणा से उस अक्षय काल के, वह भी ईश्वर की एक विभूति है, तो उसकी प्रेरणा से ही फिर जो है वहाँ पर उसका फैलाव होता है। तो यह जो अंतर्निहित समय का एक सिद्धांत है यह काफ़ी यूनिक है, ये काफ़ी अचंभित कर देने वाला है। और ये सनातन धर्म का, यह गीता का भगवान ने इसको कहा है, तो इसको अपनी विभूति कहा है और इसको भी विज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अभी जो है पजल्ड है कि आखिर एक विज्ञान दो अर्थ में पजल्ड है कि कितने समय तक वह अव्यक्त रह जाता है। विज्ञान तो मानता है कि अव्यक्त रहता है, लेकिन कितने समय तक अव्यक्त रहता है यह विज्ञान को नहीं पता। इसका यहाँ पर भगवान ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि कितने समय तक वह अव्यक्त रहेगा। जितने समय तक फैलेगा ये ब्रह्मांड, जितने समय तक सिकुड़ेगा उतने ही दोनों के समय के जोड़ इतना ही वह अव्यक्त रहेगा, उसके बाद फिर वह फैलेगा। तो अब यह विज्ञान को नहीं पता कि अब वह किस फोर्स से वो फैलता है, फिर उसे वो शक्ति कहाँ से आती है जिससे कि वो फैलता है, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से होती है? तो उसकी प्रेरणा भगवान ने कहा कि मैं वह अक्षय काल हूँ जो कि सब काल को निगल जाता है। उसके बाद फिर इसी काल की प्रेरणा से फिर वह जो है पुनः फैलता है और पुनः ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। इस तरह से भगवान ने कहा है कि वह मैं अक्षय काल हूँ। तो भगवान ने इसको अपनी विभूति बनाया है और वह अक्षय का अर्थ हो गया जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो शाश्वत है, सदा है। तो यह काल सदा रहने वाला काल है, इसलिए यह भूत भविष्य वर्तमान से इसका मतलब नहीं है इस काल को, क्योंकि यह काल समय नहीं है। यह तो भगवान की एक ऐसी विभूति है जो कि काल को प्रेरित करता है, इसलिए इसको अक्षय काल कहा गया है। तो भगवान की इस प्रेरणा को कहा गया है जो कि काल को उत्पन्न करता है। काल को उत्पन्न करने के कारण यह विभूति अक्षय काल कहलाती है। और फिर वो जो है उसकी प्रेरणा से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट से फिर जो है इसके स्फुरण से फिर काल का अस्तित्व आता है, फिर प्रकृति काल आता है और फिर जो सामान्य काल है जिसको भूत भविष्य वर्तमान हम लोग कहते हैं वह आता है। तो इस तरह से ये तीन काल है। तो भगवान ने कहा कि यह जो है मैं अक्षय काल हूँ और यह प्रकृति काल है, उसी को महाकाल कहा जाता है। कुछ लोग इस अक्षय काल को महाकाल कह रहे हैं, लेकिन नहीं, यह महाकाल नहीं है। काल एक अलग है और महाकाल जो प्रकृति काल है वह अलग है। तो कुछ व्याख्याकार जो हैं, शास्त्रकार हैं, जो गहराई तक नहीं, जिनको आत्मबोध है, तो वह जो है इसको ही अक्षय काल को महाकाल बता दिए हैं। महाकाल वह नहीं है, अक्षय काल अलग है और महाकाल अलग है। जो प्रकृति काल है वह महाकाल है, जिसमें कि मैंने बताया कि पूरा एक्सपेंशन और पूरा कंट्रैक्शन
पूरा फैलाव और सिकुड़ना, ये दोनों ही मिल करके जो हो जाते हैं, एक साथ अव्यक्त स्थिति में रहते हैं जितने समय तक, वह महाकाल कहलाता है। इसमें समय सिकुड़ जाता है। लेकिन यह अक्षय काल तो वह है जो कि महाकाल को उत्पन्न करता है, जिसकी प्रेरणा से महाकाल उत्पन्न होते हैं। प्रकृति की रचना होती है, और जब रचना होने लगती है, तब फिर उसके बीच में जो आप सापेक्षिक रूप से किसी की तुलना करके समय की काल की गणना करते हैं, इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान की आप बात करते हैं। तो यह जो काल है, जिसको मैंने कहा अभी अक्षय काल, यह काल क्या है? यह काल सदैव विद्यमान रहता है। यानी जिस वक्त हम समय की गणना कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं, वास्तव में वो अक्षय काल होता है। यह शुद्ध वर्तमान होता है, अक्षय काल। और इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो वास्तव में जो वर्तमान होता है वो काल में नहीं आ पाता है, इसलिए अक्षय काल है यह, क्योंकि हर समय यह विद्यमानता है इसका हैपन इसका सदैव होता है। तो यानी तत्वों के बीच में कोई भी जो वस्तु है, उसके तत्व में जो हैपन है, वह जिसकी वजह से वह जो है अक्षय काल है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि पूरा जो विश्व रूप है उसका धाता में हूं। यानी यह पूरा जो अस्तित्व है, जो रूप ग्रहण किया हुआ है, यानी जिसके आकार हैं, प्रकार हैं, ये सब रूप कहलाते हैं। तो जिसका भी आकार है, डायमेंशन जिसका भी है, तो रूप होगा, रंग होगा, आकार होगा, प्रकार होगा, तो ये सब विश्व रूप कहलाते हैं। ये परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो यह भी परमात्मा का, परब्रह्म परमेश्वर का यह एक विभूति माना गया है। तो यह जो विश्व रूप है, यह ईश्वर ही है, और इसलिए इसके अंतर्गत ही सब आते हैं। यानी विश्व रूप के अंतर्गत ही सारे तत्व आ जाएंगे, जो कि आकार ग्रहण किए हुए हैं, ये सारे तत्व आ जाएंगे। तो यह जो है ईश्वर ही, इसको आप समझिए, यह ईश्वर है जिसके तहत आ जाते हैं। और परमात्मा वो होते हैं जो अंतर्निहित होते हैं सभी तत्वों में जो है, और विश्व रूप में सभी उसमें है। यानी विश्व रूप के अंतर्गत हम सब हैं, और हम सब के अंतर्गत जो है वो परमात्मा है, जो कि हम सब में व्याप्त है। तो विश्व रूप में हम व्याप्त हैं, और हमारे में परमात्मा व्याप्त है। तो यह स्थिति होती है। अब उसमें कहते हैं कि धाता हम, तो मैं ही इसको धारण करता हूँ। धाता अर्थात धारण करने वाला, उसको पालन करने वाला। तो ये जो पूरा विश्व रूप है, तो इस विश्व रूप को धारण करने वाला परमात्मा ही है। यह विश्व रूप भी परमात्मा है, और उसको धारण करने वाला यानी पर ब्रह्म परमेश्वर, यहाँ समझ लीजिए, वहाँ भगवान कृष्ण अपने उपकार हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर जो है वही इसको धारण करने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं। यानी ये जो एक्सपेंशन होता है और कंट्रैक्शन होता है, विभिन्न सारे रूप जो बनते हैं, क्रियात्मक जगत है, कारण रूप जगत है, ये सब कुछ भगवान कहते हैं मैं हूँ, मैं ही धारण करता हूँ इसको। तो इसलिए भगवान ने कहा कि धाता हम, तो सभी रूपों में, तो भगवान अपने को कह रहे हैं कि मैं सभी रूपों में हूँ। विश्व मतलब होता है सब, तो विश्व रूप है, यानी सभी रूप जो है वो मैं ही हूँ। तो जितने भी रूप, चाहे किसी प्राणी के दिखें, वनस्पतियों के दिखें, और ग्रह नक्षत्र तारे उल्का पिंड, जो अणु परमाणु जो भी आपको दिखते हैं, जो भी हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, तो ये सब कुछ वो विश्व रूप कहलाता है। और कहते हैं कि इसको धारण करने वाला मैं ही हूँ, यानी यह रूप भी मैं हूँ, और इस रूप को जिस वजह से आश्रय मिला हुआ है और आश्रयदाता भी मैं हूँ, जिसके तहत ये बढ़ रहा है, बन रहा है, ये सब मैं ही हूँ। यानी वो जो धारण करने वाला जो स्पेस है, जो स्थान है, वह भी मैं ही हूँ। और इसके बीच में जो शक्तियाँ हैं, जिसके कारण कि भिन्न भिन्न रूप बन रहे हैं, उन जिसकी प्रेरणा से, वह भी मैं ही हूँ। यही यहाँ पर भगवान का मतलब है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया है आप सब समझ गए होंगे, हालांकि कुछ जटिल अवश्य है। ओम हरि।